सदन में राहुल गांधी का संबोधन, कहा हमारा संविधान हमारी आवाज है। लोकसभा में बोले राहुल गांधी, संविधान विचारों का समूह। लोकसभा में बोले राहुल गांधी, हमारा संविधान का एक जीवन दर्शन, यह नए भारत का दस्तावेज है। केंद्र पर बरसे राहुल गांधी, बोले एकलव्य की तरह सरकार देश के युवाओं का अनूठा काट रही। राहुल गांधी ने केंद्र पर जमकर किया प्रहार, बोले अडानी के साथ देती है सरकार। राहुल गांधी पर अनुराग ठाकुर का पलटवार, कहा राहुल सिर्फ संविधान की कॉपी लेकर घूमते हैं। लोकसभा में बोले अनुराग ठाकुर, राहुल गांधी को नहीं पता संविधान में कितने पन्ने हैं। लोकसभा में बोले राहुल गांधी, ये लड़ाई मनुस्मृति और संविधान के बीच 50% आरक्षण की दीवार तोड़ेंगे। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, बोले कांग्रेस वाले आतंकियों के ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं। रविशंकर प्रसाद का विपक्ष पर तीखा प्रहार, बोले इमरजेंसी लगाने वाले लोकतांत्रिक मूल्यों की बात करते हैं। कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा ने कहा राहुल जी ने हमेशा किसानों, गरीबों और मजदूरों की आवाज उठाई है। बीजेपी सरकार के पास ऐसे विचार है जो गरीबों और मजदूरों और अन्नदाताओं को दबाते हैं। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा, मैं वो किताब लेकर आया हूं जिसे राहुल गांधी साथ में लेकर चलते हैं। इसमें राहुल गांधी के परिवार और उनकी पार्टी की सच्चाई है। राहुल गांधी के भाषण पर गिरिराज सिंह की प्रतिक्रिया, कहा राहुल गांधी को इतिहास नहीं पता, उनके परिवार में सिर्फ संविधान की धज्जियां उड़ाई गई है। संसद में संविधान पर चर्चा, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू बोले कांग्रेस की सरकार हो या हमारी सरकार, सबने अपने तरीके से काम किया है। किरेन रिजिजू ने कहा, मैंने पहले हवाई जहाज देखा, बाद में कार, क्योंकि मेरे सांसद बनने के बाद ही कारों के लिए सड़कें बनी। केरल के विपक्षी सांसदों ने संसद के मकर द्वार पर किया विरोध प्रदर्शन, वायनाड में भूस्खलन प्रभावित लोगों के लिए वित्तीय सहायता की मांग की। एक देश एक चुनाव बिल सोमवार को लोकसभा में होगा पेश, चर्चा के लिए जेपीसी में भेजा जाएगा। वन नेशन वन इलेक्शन पर हिमाचल सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, जो हमारा हाईकमान फैसला लेगा, ये उसी के आधार पर आगे बढ़ेंगे। एक राष्ट्र एक चुनाव पर बोली महबूबा मुफ्ती, भारत एक संघीय देश है, यहाँ संघीय ढांचा है। वो 2047 की बात करते हैं, लेकिन वो आगे जाने की बजाय पीछे की ओर जा रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन पर कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम ने कहा, कांग्रेस पार्टी इस प्रस्ताव का विरोध करेगी, यह संघीय ढांचे को खत्म करने का प्रयास है। एक राष्ट्र एक चुनाव पर चिराग पासवान ने कहा, व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए जरूरी है एक साथ चुनाव हो। एक राष्ट्र एक चुनाव पर केंद्रीय मंत्री जुएल ओराम ने कहा कि सरकार को काम करने के लिए ज्यादा समय मिलेगा और खर्च भी कम होगा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, एक राष्ट्र एक चुनाव राष्ट्रहित में है, इससे खर्च बचेगा और विकास भी होगा। राहुल गांधी पर गिरिराज सिंह का तंज, कहा वो क्या संदेश देना चाहते हैं, विदेश में जाते हैं तो देश के खिलाफ और देश में आते हैं तो समाज को तोड़ने का काम करते हैं। जेएमएम सांसद महुआ मांझी का बीजेपी पर हमला, कहा बीजेपी के कार्यकाल के दौरान हमेशा संविधान का अपमान हो रहा है, इतना पक्षपात पहले कभी नहीं हुआ। केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा का कांग्रेस पर निशाना, कहा कांग्रेस जिसने हमेशा संविधान को खतरे में डालने का काम किया है, अभी तक आपातकाल को देश भुला नहीं पाई है। पूर्णिया में से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा कि बीजेपी को अपने मुद्दों पर बात करनी चाहिए, उन्हें जीएसटी, नोटबंदी, पुलवामा, नौकरियां, किसानों, बेटियों की स्थिति पर बात करनी चाहिए। वन नेशन वन इलेक्शन पर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा, विपक्ष देश के हित के लिए इस बिल का समर्थन करे, विपक्ष को अपने सुझाव देने का पूरा अधिकार है। एक राष्ट्र एक चुनाव पर हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा, मैं प्रधानमंत्री के विजन की सराहना करता हूं, उनकी सोच है कि हमारा देश एक विकसित राष्ट्र बने।
आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने जनता से किया वादा, कहा अगर राज्य में हमारी सरकार बनती है तो हम माई बहन मान योजना शुरू करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेवा सम्मान कार्यक्रम को किया संबोधित, कहा हमारे यहाँ सेवा को नर और नारायण की सेवा माना जाता है। राजनाथ सिंह के बयान पर अशोक गहलोत ने कहा कि कई सरकारें बदल गई, बदलाव और संविधान संशोधन तो होते आए हैं, लेकिन संविधान पर जो खतरा मंडरा रहा है उसमें फर्क है। बीजेपी सांसद सीपी जोशी का कांग्रेस पर हमला, कहा कांग्रेस के पास कहने के लिए बहुत कुछ ज्यादा नहीं है। कांग्रेस के लोग संविधान को दिखावे के तौर पर जेब में लेकर घूमते हैं। राज्यसभा में हुए हंगामे पर खड़गे ने कहा कि मैं डरने वाला नहीं हूं, हम अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ेंगे। हम तब तक लड़ते रहेंगे जब तक हमें समान अधिकार नहीं मिल जाते। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा, मैंने बीजेपी नेता दिलीप घोष का ममता बनर्जी पर निशाना, कहा दुर्भाग्य से बंगाल की जनता उन्हें सही मानती है, लेकिन बंगाल और देश कहां जा रहा है ये लोगों को सोचना चाहिए। एलजेपी रामविलास सांसद शांभवी चौधरी ने कहा कि जब बिहार दंगों में जल रहा था तब उनका संविधान के प्रति प्रेम कहां था। विपक्ष के लोग संविधान की बात नहीं कर रहे हैं। सांखली को गोवा सीएम की बड़ी सौगात, सीएससी सांखली में डायलिसिस सेंटर का किया गया उद्घाटन। अपराध में दिल्ली नंबर 1 केजरीवाल ने जाहिर की चिंता, गृह मंत्री अमित शाह को लिखा पत्र। दिल्ली सरकार की महिला सम्मान योजना पर संदीप दीक्षित ने कहा कि हारने के डर से आम आदमी पार्टी ने घोषणा की है, ये सिर्फ एक चुनावी वादा है, इसमें कोई गंभीरता नहीं है। महाकुंभ की तैयारियों पर केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, आज प्रयागराज के कुंभ के लिए जितना कल्पना की जा सकती है उससे कहीं बेहतर तैयारियां चल रही है। चंडीगढ़ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन, केंद्र सरकार पर लगाया बिजली विभाग के निजीकरण का आरोप। जस्टिस फॉर अतुल सुभाष टेक एक्सपर्ट की दुखद मौत के लिए न्याय की मांग, जौनपुर में एसआईएफएफ के सदस्यों ने किया विरोध प्रदर्शन। गाजियाबाद की झुग्गियों में लगी भीषण आग, कई सिलेंडर जलकर हुए ब्लास्ट। संभल में हराम की बिजली जला रही मस्जिद कमेटी, प्रशासन ने तड़के सुबह छापेमारी कर पकड़ी चोरों को। संभल में 46 साल पुराना शिव मंदिर खोला गया, 1978 के बाद इस मंदिर में नहीं हुआ पूजा पाठ। बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस की अगुवाई में हिंदुओं का नरसंहार जारी, अब जिहादियों ने जमालपुर में काली मंदिर को तोड़ा। नागपुर में गौ तस्करों पर भारी पड़े गौरक्षक, 36 गौवंशों को तस्करों से कराया मुक्त, पुलिस ने सूचना के आधार पर कार्रवाई की। बिहार पुलिस का रौद्र रूप, लुटेरों को एनकाउंटर में किया गया ढेर, लुटेरे अजय पर दर्ज थे दर्जन से ज्यादा मुकदमे। कानपुर के लेदर शोरूम में लगी भीषण आग, दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर पाया काबू। दिल्ली में फिर बम की धमकी, कई स्कूलों का आया ईमेल, पुलिस जांच में जुटी। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज का बीजेपी पर निशाना, कहा स्कूल को बार बार धमकियां मिल रही है, क्या दिल्ली की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार सरकार बेकार है। जयराम रमेश के बयान पर जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा, जयराम रमेश रोज नए नए वक्तव्य देने में माहिर हैं। एमपी सरकार का 1 साल पूरा, सीएम मोहन यादव ने कहा, हर दिन एक बड़ी सौगात मध्य प्रदेश की जनता को समर्पित की जाएगी। संजय राउत का महाराष्ट्र सरकार पर निशाना, महाराष्ट्र में अराजकता फैली हुई है, ये सरकार ईवीएम से बनी हुई है, इनके पास दिमाग नहीं है। संभल में चला अतिक्रमण विरोधी अभियान, बुलडोजर ने हटाया अतिक्रमण, टीम ने बिजली चोरी भी पकड़ी। बीपीएससी परीक्षा के दौरान हंगामे पर बोले तेजस्वी यादव, मुख्यमंत्री दोनों डिप्टी सीएम मौन क्यों हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी ने आंध्र प्रदेश के कनक दुर्गा मंदिर में दर्शन पूजन किए। बदमाश सोनू मटका एनकाउंटर में ढेर, दिल्ली में डबल मर्डर केस में था वांटेड, पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। मुंबई के विक्रोली के पास ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर एक फ्लाइंग क्रेन दुर्घटनाग्रस्त, जांच में जुटी पुलिस। हरियाणा में भीषण
आग हादसा, भिवानी में एक मिल में लगी भीषण आग। नोएडा में पुलिस और सीआरटी टीम की संयुक्त कार्रवाई, फर्जी मैसेज लिंक कॉल से ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। एटा में पुलिस की दबंगई आई सामने, बस चालक के साथ पुलिसकर्मी ने जमकर की मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। आगरा में नकली पिस्टल दिखाकर समूह के एजेंट से की 50,000 की लूट, एक आरोपी पकड़ा गया, 2 बाइक से हुए फरार। राजधानी दिल्ली में कोल्ड वेव से बढ़ी ठिठुरन, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, गलन के कारण रैन बसेरों में रह रहे हैं लोग। तमिलनाडु में भारी बारिश के कारण हालात खराब, त्रिची के कर्णाबंद क्षेत्र में बनी जलभराव की स्थिति। पुष्पा 2 एक्टर अल्लू अर्जुन जेल से रिहा, भगदड़ में महिला की मौत मामले में हाई कोर्ट से मिली है जमानत। जेल से रिहाई के बाद घर पहुंचकर बोले अल्लू अर्जुन, मैं कानून का सम्मान करता हूं। पुणे की काशीवाड़ी में हिंदू मंदिर की सुरक्षा दीवार पर हमला, ये घटना को जिहादी मानसिकता के तहत दिया गया है अंजाम। नागपुर में जिहादियों की बस्ती में बिजली चोरी का खेल, कई सालों से जिहादी कर रहे बिजली चोरी। दिल्ली के पीरागढ़ी में 100 साल पुराने प्राचीन हिंदू मंदिर को तोड़ा गया, बिना नोटिस के हिंदू मंदिर पर चला बुलडोजर। दिल्ली में एक बार फिर लव जिहाद का मामला, रोहिणी की हिंदू लड़की को जिहादी ने लव जिहाद में फंसाया, हिंदू लड़की को कन्वर्ट करवाया, प्रेग्नेंट करके छोड़ा। 18 दिसंबर को कांग्रेस करेगी यूपी विधानसभा का घेराव, प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा बिजली, पानी और महंगाई जैसे मुद्दे के विरोध में घेराव किया जाएगा। सहारनपुर में खनन से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली ने महिला को रौंदा, महिला की मौके पर ही मौत हुई, घटना के बाद गांव के लोगों में भारी आक्रोश। जालौन में सरेराह ई रिक्शा का अपहरण कर ले गए बाइक सवार, ई रिक्शा चालक को ले गए, मारपीट कर यथा स्थान छोड़ दिया, यानी कि वहीं पर वापस छोड़ दिया। डिवाइडर से बाइक टकराने पर उतारा गुस्सा। बांदा में तेज रफ्तार प्राइवेट बस अनियंत्रित होकर सड़क पर पलटी, सभी घायलों को एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया। झांसी में सुबह सुबह 2 पक्षों में जमकर चले लात घुसे, सब्जी बेचने आए किसान व सब्जी विक्रेता में ये मारपीट हुई। अमरोहा में चोरों का आतंक जारी है, बिजली की विद्युत लाइन को बनाया निशाना, 500 मीटर बिजली का तार किया चोरी। अमरोहा में बाइक चोर गैंग एक बार फिर हुआ सक्रिय, 24 घंटे में दूसरी घटना को अंजाम दिया। उन्नाव में 12वीं फेल बना फर्जी पुलिसकर्मी, वाहनों से कर रहा था धन उगाही, पुलिस ने गिरफ्तार किया। संभल में भीषण सड़क हादसा, बाइक को रौंदकर भागा अज्ञात वाहन, 3 युवकों की मौत हुई। फर्रुखाबाद में नर्सिंग होम संचालक की दबंगई, पैसा मांगने पर ठेले वाले को खूब पीटा। युद्धग्रस्त सीरिया से निकाले गए 4 भारतीय नागरिक दिल्ली आईजीआई एयरपोर्ट पहुंचे, वापस लाने में भारतीय दूतावास ने की मदद। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और पुर्तगाल के राज्य और विदेश मंत्री पाओलो रंगेल ने दिल्ली में मुलाकात की। स्विट्जरलैंड ने भारत से वापस लिया एमएफएन का दर्जा, कंपनियों को चुकाना होगा अधिक टैक्स। कनाडाई रिपोर्ट्स पर भारत का जवाब, हमारी अखंडता को कमजोर करने वालों को वीजा देने से इनकार करना हमारा अधिकार। कनाडा में 3 भारतीय छात्रों ने की हत्या, भारतीय छात्रों की हत्या हुई, भयानक त्रासदी बताया जा रहा है इसे, ट्रूडो सरकार ने सख्त एक्शन की मांग की। रूस ने यूक्रेन पर दर्जनों मिसाइल से किया हमला, 93 मिसाइल और 200 ड्रोनें दागी गई। ताजा मामला में यूक्रेन के कई ट्रांसपोर्ट नेटवर्क को पहुंचाया गया नुकसान, निजी ऊर्जा कंपनी का थर्मल पावर प्लांट बुरी तरह से क्षतिग्रस्त। यूक्रेन की सेना ने दागी कई मिसाइलें, 81 को हवा में ही किया नष्ट, इसमें 11 क्रूज मिसाइलें शामिल। जेलेंस्की बोले रूस के आतंक को खत्म करे दुनिया, पुतिन के खिलाफ कार्रवाई करने की अपील की।
यूक्रेन के अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से की एयर डिफेंस की मांग। रक्षा के लिए 20 नामास्त्र, हॉक और IRIS-T एयर डिफेंस सिस्टम मांगे गए। बृहस्पति के चंद्रमा पर फटा ज्वालामुखी, नासा ने वीडियो जारी किया। इस पर 400 से ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी। नहीं रहे ओपन AI की पोल खोलने वाले सुचिर बालाजी, फ्लैट के अंदर मिली डेड बॉडी। सीरिया से लाखों लोगों का पलायन, लोग भागकर पहुंच रहे लेबनान। सीरिया में विद्रोहियों ने 44 साल बाद बदला झंडा, दिल्ली के दूतावास में भी लहराया। बशर अल असद के पास करोड़ों डॉलर की संपत्ति। रिपोर्ट्स के अनुसार उसके पास 200 टन सोना, इसके अलावा 16 अरब डॉलर और 5 अरब यूरो। फ्रांस के नए प्रधानमंत्री चुने गए। फ्रांसवा बायरू देश के राजनीतिक संकट को सुलझाने के लिए निभा सकते हैं भूमिका। थाईलैंड में नाबालिग छात्र से की सहपाठी की चाकू घोंपकर हत्या, पूरे इलाके में मची हड़कंप। आरोपी को कोर्ट से जमानत मिली। गाजा में फिर टूटा इजरायल का कहर, भीषण हवाई हमले में मारे के 25 लोग, कई लोग घायल। इमरान बुशरा पर हत्या का मामला दर्ज। इस्लामाबाद में हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान PTI समर्थक द्वारा चलाई गई एक कार की दुर्घटना में अर्धसैनिक रेंजर्स के 3 जवानों की मौत हुई थी। दक्षिण अफ्रीकी बिजली घर में विस्फोट, 9 कर्मचारी घायल, 6 क्षेत्र के बिजली की आपूर्ति बंद। यात्रा के दौरान पूर्व अमेरिकी हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी को चोट लगी, अस्पताल में चल रहा है इलाज। अमेरिका के कई जगह दिखे रहस्यमय ड्रोन, ट्रंप ने लोगों से कहा जहां दिखे मार गिराओ। अमेरिकी सांसदों ने एप्पल गूगल के CEO को लिखी चिट्ठी, अगले हफ्ते एक ऐप स्टोर से टिकटॉक हटाने के लिए कहा गया। एंटनी ब्लिंकन ने बगदाद में इराकी PM से मुलाकात की है, कहा सीरिया को आतंकवादियों का गढ़ नहीं बनना चाहिए। दुनिया के टॉप 25 अमीर परिवारों की लिस्ट जारी। वॉलमार्ट चलाने वाले वॉल्टन परिवार सबसे ऊपर, भारत की अंबानी फैमिली 8वें नंबर पर। स्पाइस जेट ने कर्मचारियों का PF और बकाया वेतन चुकाया। वित्तीय संकट से जूझ रही एयरलाइन ने 160 करोड़ रुपए दिए। जोमेटो की ब्लिंकिट ने बिस्ट्रो लॉन्च किया है। ऐप गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। कंपनी का 10 मिनट में स्क्रैच मिल्स और वेवरेज की डिलीवरी का वादा है। चीनी ड्रोन पर निर्भरता होगी खत्म। 2030 तक भारतीय कृषि ड्रोन बाजार में 63.14 करोड़ डॉलर होने की उम्मीद है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 3.23 अरब डॉलर घटकर 654.85 अरब डॉलर रह गया है, आंकड़े जारी हुए। अप्रैल से नवंबर 2024 के बीच GST संग्रह 9% बढ़ा है, 14.56 लाख करोड़ पर पहुंचा आंकड़ा।